इमरान खान इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखने के बावजूद भी इन ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हार सकते हैं, मगर कैसे, ये एक सवालिया निशान है। तो आज के इस तज्ज़ियाती व्लॉग में इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, मैं हूं अहमद अमील नील और आपको द नील टॉक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 16 अक्टूबर को एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान जिन 7 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से 3 जो हैं उन हलकों में वो कमज़ोर नज़र आते हैं और लगता है कि वो हार जाएंगे, जिसमें ननकाना साहब, मर्दान और मलीर शामिल हैं। और जो चौथा हलका है वो है मुल्तान का, जहां से पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं महर बानो कुरैशी जो है वो जो है कौमी असम्बली के लिए खड़ी होंगी। और वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया के मुताबिक उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के जो मूसा गिलानी खड़े हो रहे हैं, उनके जीतने के चांसेस 70% हैं। तो लिहाजा बाकी जो 30% बचते हैं, अब वो देखते हैं कि वो पीटीआई का मुकद्दर बनते हैं या नून लीग का। तो लिहाजा वहाँ से भी उनके जीतने के चांसेस कम हैं। तो टोटल 8 हलकों में से जो 4 हलके हैं वो इमरान खान के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर बात की जाए तो जो लॉन्ग मार्च में इमरान खान को पंजाब की तरफ से सपोर्ट चाहिए थी, वो मुस्तफ़ा होने वाले वज़ीर दाखिला जो है वो नहीं दे सकते थे। और वैसे भी वज़ीर आला भी उनके साथ खुश नहीं थे। और जब से शहबाज गिल वाला मामला हुआ था, जो पीटीआई के मरकज़ी लोग हैं, मरकज़ी क़यादत है, वो उनको हटाना चाहते थे, वो उनसे खुश नहीं थे। तो लिहाजा वो अब उसमें कामयाब हो गए हैं। और कुछ दिनों से ये कोशिश भी चल रही है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को जनाब बादस्तूर वज़ीर आला रखा जाए और नीचे की जो पार्टियां हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, मगर ज़रदारी ने जो है इसकी हामी नहीं भरी, या यूँ कह ले ज़रदारी ने इसकी गारंटी नहीं दी। और चौधरी शुजात भी परवेज़ इलाही की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हैं। और साथ ही साथ अब ये देखने में लगता है कि जनाब पंजाब में बहुत सी तब्दीलियां होने जा रही हैं और ये जो तब्दीलियों की शुरुआत है ये पीटीआई ख़ुद करेगी। और अगर आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की जाए तो जनाब जनरल रहील शरीफ जब रिटायर्ड हुए थे, रिटायरमेंट से पहले उन्होंने मेजर जनरल्स को प्रमोट किया था। और अब जनरल बाजवा भी अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स को नई जिम्मेदारियां जो हैं वो देकर जाएंगे। और जिसके ये ज़ाहिर होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की मुल्की मामलात में जो सोच है या जो पॉलिसी है वो आने वाले चंद सालों में भी वही रहेगी। और अगर बात की जाए जनाब पार्टी लीडर और पार्लियामेंट लीडर के हवाले से 2 फैसले जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के पास मौजूद हैं, जिनमें एक जनाब शेख अज़मत सईद और शेख एजाज़ुल हसन साहब के हैं। और इस पर जो है चीफ़ जस्टिस को बेंच तश्कील देना होगा ताकि इसका जो हतमी तौर पर कोई ना कोई जो है फ़ैसला किया जा सके। और अगर साथ ही साथ हम बात करें जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के साथ 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई। और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक जो है बैक थ्रो हो सकता है। और साथ ही साथ चौधरी शुजात साहब ने भी हाल ही में 1-2 रोज़ पहले एक मखसूस जहाज़ में इस्लामाबाद जो है वो उन्होंने उसका दौरा किया और वहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात की। तो ये सारी सिचुएशन देखकर यही अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है कि पंजाब में तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। अभी जल्द ही हमें
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए दानियल टॉक्स। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।